तीसरी बात है जो भजन का अनुभव नहीं होने देती वो अहिंसा। पहली है मान और दूसरी है दम्भ, तीसरी है हिंसा। अगर हम किसी की हिंसा करते हैं तो हमारे हृदय में लाभ नहीं मिलेगा, जो भजन कर रहे हैं उसका अनुभव नहीं होगा। हमें अहिंसक बनना है, हिंसा नहीं करनी किसी की। मन, वाणी और शरीर से कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख ना दे, इसका नाम अहिंसा है। मन से, वाणी से, शरीर से। कर्ता भेद से हिंसा तीन प्रकार की होती है। एक कृत हिंसा, स्वयं की जाती है, और एक होती कारित हिंसा, किसी से करवाई जाती है, और एक होती अनुमोदित हिंसा, कोई करने जा रहा उसका समर्थन कर देना, यह भी हिंसा। हिंसा तीन प्रकार की होती है, पहले मन से, वाणी से और शरीर से। और इसमें भी तीन भाग होते हैं, एक कृत और एक कारित और एक अनुमोदित। कृत जो हम मन, वाणी, शरीर से किसी की हिंसा करते हैं, कारित जब हम किसी से करवा देते हैं, और अनुमोदित जब कोई करने जा रहा होता है तो हम उसे समर्थन कर देते हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है, मानो ऐसा। तीन प्रकार की हिंसा तीन भावों से होती है, क्रोध से, लोभ से और मोह से। तात्पर्य है क्रोध से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है, लोभ से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है, तथा मोह से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है। इस तरह हिंसा 9 प्रकार की होती है। उपयुक्त जो ये हिंसा है इसमें भी तीन भाग है, मृदु मात्रा, मध्य मात्रा और अधिमात्रा। किसी को थोड़ा दुख देना ये मृदु हिंसा है, किसी को मृदु मात्रा से अधिक दुख देना ये मध्य हिंसा है, और किसी को नष्ट कर देना, खत्म कर देना, ये अधिमात्रा में हिंसा है। इस तरह मृदु हिंसा, मध्य हिंसा और अधिमात्रा के भेद से ये इस हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। हिंसा तीन कारणों से होती है, शरीर से, वाणी से और मन से। हिंसा किसी भी तरह की हम में ना हो तो भगवदानंद का अनुभव हो जाए। देशगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत। जैसे कुछ लोग होते हैं ऐसा करते हैं कि हमें, अब देखो वृंदावन आए हैं, हमको हिंसा नहीं करनी क्योंकि हम धाम आए हैं, तीर्थ आए हैं, तीर्थगत हिंसा नहीं करनी। कुछ नियम ले लेते हैं लोग कि भाई अब नौ दुर्गा चल रहे हैं, चाहे जितना गाली दो, नौ दुर्गा हम नहीं मारेंगे, लेकिन दशहरा में हम तुम्हें मारेंगे, 9 दिन तो नहीं मारेंगे। ऐसे भी अहिंसावादी होते हैं जो अमुक तीर्थ में, अमुक मंदिर में, अमुक स्थान में, अमुक दिनों में हमें किसी को दुख नहीं देना, इसे कहते हैं देशगत अहिंसा। अमावस्या को, पूर्णिमा को, व्यतिपात आदि पर्वों के दिन में किसी को दुख नहीं देना, नहीं मारना, यह कालगत अहिंसा। और संत के मिलने पर, पुत्र के जन्म उत्सव पर, पिता के निधन दिवस में किसी को नहीं मारना, यह समयगत अहिंसा। गाय, हरिण और गुरजनों को, संत जनों को नहीं मारना, यह व्यक्तिगत अहिंसा। किसी भी देश, काल आदि में क्रोध, लोभ, मोह पूर्वक किसी को भी शरीर से, वाणी से, मन से किसी प्रकार से दुख देने से ये सार्वभौम अहिंसा महाव्रत नहीं कहलाएगा। अगर किसी को भी कभी भी आपने वचन से, शरीर से या मन से भी दुख पहुंचाने की चेष्टा की तो आप अहिंसावादी नहीं कहलाएंगे। जब तक हिंसा रहेगी तब तक भगवत तत्व का अनुभव नहीं होगा। ये मतलब वास्तविक बात है, इसे समझना ही है, चाहे आप समझ लो चाहे अगले जन्म समझ लेना, वो तुम्हारा विषय है। पर जब तक ये बात नहीं आएगी, शरीर से भी किसी को कष्ट नहीं देना, वाणी से भी किसी को कष्ट नहीं देना, और मन से भी ये संकल्प नहीं करना कि तुम्हें भगवान देख लेंगे, तुम्हें कष्ट मिले, भगवान कर एक्सीडेंट ही हो जाए, ऐसे जो मन में ये नहीं आना चाहिए। हाँ, नहीं ऐसा होता है ना कि हमारी तो बस है, लेकिन हम तुम्हें पीटे तो मनाते हैं कि फिर तो ऐसा ही होगा, मरोगे फिर ऐसा भी नहीं। मन से भी किसी के प्रति अमंगल भाव नहीं आना चाहिए। साधारण प्राणी अपने शरीर का सुख चाहता है, उपासक को विचार करना चाहिए कि जैसे हमें अपना शरीर को प्रिय है, कोई हमें कष्ट दे तो कैसा लगता है, ऐसे ही हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए। सब इस शरीर रूपी मंदिर में हमारे ही प्रीतम विराजमान है, सब रूपों में हमारा प्रीतम है, इसलिए सबकी सेवा करनी है। कोई हमें कष्ट पहुंचावे तो हमें सह लेना है, विवेक का सदैव आश्रय लिए रहें, कभी भी किसी को कष्ट ना दे। अगर कोई कष्ट दे भी रहा है
तो आप सह ले, ये मान करके हमारा कोई प्रारब्ध भोग होगा, प्रभु इसके द्वारा उसे निपटाना चाहते हैं, पर कभी मन से भी किसी का अहित ना सोचे। फिर है चौथा, शांति। अगर आप भजन को परिपक्व करना चाहते हैं, बचा करके उस रस में डूबना चाहते हैं, तो आपको जरूर ये लाना पड़ेगा, मान रहित होना पड़ेगा, दम्भ रहित होना पड़ेगा,